बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकती है। 17 अप्रैल से लेकर और तकरीबन 22-23 अप्रैल तक मार्केट किस तरह चल सकती है और हमें आने वाले वक्त में क्या क्या फायदे दे सकती है, कौन कौन सी न्यूज़ मार्केट पर इफेक्ट करेंगी और मार्केट आने वाले वक्त में क्या रुख इख्तियार कर सकती है। हमें ज्वाइन करने के लिए नीचे एक IB का लिंक है, उस पर क्लिक करें और उसके साथ एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना स्क्रीनशॉट भिजवा दें, हम आपको अपने IB ग्रुप में शामिल कर लेंगे जहां हम लम्हा ब लम्हा आपके साथ होते हैं। अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ पे जाके देखते हैं कि मार्केट किस तरह इफेक्ट करेगी। सबसे पहले आप मंडे वाले दिन देखें, सिर्फ एक न्यूज़ है USD की, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, और उसके अलावा सारा दिन बड़ा पुरसकून है, मार्केट अपने रूटीन के अंदाज में चलेगी। ट्यूसडे को आपके पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके बाद GDP है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर CNY की। ये दोनों न्यूज़ मार्केट पर हल्का फुल्का इफेक्ट डालेंगी, लेकिन रात तो ये मार्केट पर असरअंदाज होगा। इसके अलावा 5:30 बजे फिर कैट की न्यूज़ है और उसके साथ साथ कैट के साथ साथ एक USD की न्यूज़ है जो मार्केट पर हल्की फुल्की असरअंदाज करेगी। लेकिन कैट की मेजर न्यूज़ मार्केट पर असरअंदाज हो सकती है, जिनमें कैट की CPI है, उसके अलावा CPI ईयर एंड ईयर बेसिस पर है, फिर ट्रिम CPI ईयर एंड ईयर बेसिस पर है, कॉमन CPI ईयर एंड ईयर बेसिस पर। तो कैट पर सारी की सारी चीजें असरअंदाज होंगी। साथ ही साथ 8 बजे मैकलन की स्पीक है, बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर है मैकलन, उनकी स्पीक है। तो जो लोग काम करते हैं कैनेडियन डॉलर में वो जरा मोहतात होकर रहिएगा, क्योंकि इस वक्त आपका कैनेडियन डॉलर बहुत तेजी के साथ मूव कर सकता है। वेडनेसडे को CPI है GBP की और ये तकरीबन 11 बजे आएगी। अब जो कि CPI स्टार्ट हो गई है तो CPI है इसमें 11 बजे GBP में, और फिर कोर CPI है, इनपुट मंथ ऑन मंथ बेसिस पर PPI है। तो ये न्यूज़ मार्केट पर GBP के असरअंदाज होंगी वेडनेसडे वाले दिन। तो वेडनेसडे वाले दिन जरा मोहतात होकर काम करना पड़ेगा। थर्सडे के अंदर फिर अच्छी खासी न्यूज़ आएंगी, जिनमें CPI है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर न्यूजीलैंड की और USD की अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम 5:30 बजे। अब USD का वार शुरू होगा थर्सडे वाले दिन। तो उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, FOMC के मेंबर वेलर की स्पीक है, ये डेफिनेटली इफेक्ट करेंगी मार्केट को। और कैनेडियन डॉलर की दोबारा मैकलन की स्पीक है, मैंने आपको बताया हुआ ये कि जब दो स्पीक ऊपर नीचे होती है तो एक दिन उसका क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जिसमें वो बता रहे होते हैं कि हमारी क्या पॉलिसीज हैं और किस वजह से हम ये रेट हाइक कर रहे हैं या रेट पॉज कर रहे हैं या रेट कट कर रहे हैं। वो सारे का सारा डेटा उसी दिन आता है। फ्राइडे वाले दिन भी यूरो की न्यूज़ हैं, तो यूरो में वही सारे PMI और फ्लैश सर्विस PMI, ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं। तो यूरो में काम करने वाले जरा मोहतात रहिएगा। 12:15 से लेकर और तकरीबन 1 बजे तक यूरो अच्छा खासा मूव करेगा। 1:30 PM पे दोपहर को तकरीबन 1:30 पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI है। GBP के एक और न्यूज़ है, 1:30 PM पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI है, फ्लैश सर्विस PMI है, और उसके बाद शाम को दोबारा 6:45 PM पर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI और फ्लैश सर्विस PMI, ये फ्राइडे को मार्केट पर इफेक्ट करेंगी और अच्छा खासा असरअंदाज होंगी। इसलिए ये सारी न्यूज़ थी जो मार्केट पर असरअंदाज होंगी इस हफ्ते में। तो बड़ा मोहतात रहने का वक्त होगा जुम्मे वाले दिन और उसके साथ जुमेरात वाले दिन, ये मार्केट पर अच्छा खासा असर डालेंगी। एल्स बाकी दिनों में जो चीज़ें हैं आपकी वो नॉर्मल बिहेव करेंगी, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। सिर्फ जिन जिन करेंसी पेयर के अंदर इम्पैक्ट आएगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ और जाकर अपने निकालते हैं टारगेट्स और देखते हैं गोल्ड हमारा किस साइड पे जाने वाला है। तो सबसे पहले गोल्ड को देखते हैं एक नज़र हम मंथ के ऊपर गोल्ड ने ऊपर लॉन्ग बियरिश लेग छोड़नी शुरू कर दी है, यानी कि ऊपर वाली साइड पे इसने बहुत बड़ा एक शेडो छोड़ा है और ये शेडो आप देखिए कंप्लीट नीचे की तरफ होता है या ये वापस की तरफ जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी लॉन्ग लेग बन गई है
अप साइड पर, जो कि इस वक्त गोल्ड के मंथ के ऊपर बीरिश को स्ट्रॉन्ग कर रही है कि अगर ये गोल्ड जो सा बीरिश पे स्ट्रॉन्ग होता है या वापस जाता है, इसको हमने दोबारा देखना है। लेकिन अब जो हमारे पास मंथ का व्यू है वो बीरिश व्यू है। अब चलते हैं वीक के ऊपर, और वीक के ऊपर जाकर हम देखते हैं कि गोल्ड हमारा कहाँ तक जा सकता है और वीक में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वीक के ऊपर भी एक लॉन्ग लेग है जो कल के दिन में मार्केट ने छोड़ी, यहाँ पे एक लॉन्ग लेग, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई और यहाँ पे उसने एक शैडो नीचे बहुत स्मॉल कर दिया। वीक के ऊपर बियरिश कैंडल है, तो इस वीक में भी गोल्ड जोन सा मजीद बियरिश जा सकता है। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, उसके बाद मजीद बियरिश हो जाए और नीचे वाले लेवल आकर दिखाना शुरू हो जाए। नीचे वाले लेवल हम देखेंगे कि वीक में अब कहाँ कौन कौन से बनते हैं। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए मुझे आपको ये डिलीट करने पड़ेंगे, ये जो साइड्स हैं इसके साथ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम इस वक्त कौन सी साइड पे जाके चीज़ों को देखने वाले हैं। तो वीक के ऊपर ये जो ऊपर कैंडल बन रही है लॉन्ग बिरिश कैंडल, इसके बाद अगर आप थोड़े से अपने यहाँ पे स्पोर्ट्स निकालें वीक की स्पोर्ट, तो वीक की जो स्पोर्ट मेन बनेगी वो एक ये वाली आके बनेगी यहाँ पे, ये 1960 के पास, और दूसरी जो सी यहाँ पे आके बनेगी तकरीबन 1937 का लेवल है, 1937 और 1940 का लेवल है। ये दो मेन स्पोर्टें इसको आके मिलेंगी वीक के ऊपर। तो वीक के ऊपर अब हमारा व्यू जो सा वो बियरिश करेगा। अगर मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है 220 तक जाती है, तो फिर आप दोबारा इसको निचली साइड पर 1960 तक जाता हुआ देख सकते हैं इस वीक में। और उसके बाद अगर आप मजीद इसको नीचे इस पॉइंट को भी तोड़ जाता है तो 1937 तक इसका व्यू हो सकता है। 1937 तक गोल्ड जोन सा इस हफ्ते में गिर सकता है, इसलिए इस हफ्ते में बड़ा मुहतात रह के काम कीजिएगा। अगर अप साइड पे जाता है तो अप साइड पे अभी तक आपकी सेलिंग जोन ही बनेगा, बाइंग जोन बहुत कम बनेगा। यानी कि 2003 से 2003 से अगर ये अप साइड पे जाता है तो अप साइड पे ये आपको 220 तक लेके जा सकता है और 220 से फिर ये दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है। वीक के ऊपर इसका बियरिश व्यू है और हम इसके जो ढूंढेंगे अपने टारगेट्स वो बियरिश साइड पे ही ढूंढेंगे। अब चलते हैं अपने यूएस ऑयल की तरफ और यूएस ऑयल को देखते हैं ये हमारा किस तरह का व्यू दे रहा है वीक के ऊपर भी, और इसका आगे आने वाला व्यू क्या होगा। तो आपको याद होगा मैंने आपको यहाँ पे दो लाइनें भी लगा के बताई हुई हैं, और इस लाइनों के अंदर अभी जस्ट मार्केट ने वीक के ऊपर इसको ब्रेक करना शुरू किया है। इस पॉइंट को, ये आपका जो 81.79 का पॉइंट है, मार्केट ने अब आके इसको तोड़ना शुरू किया है। लेकिन ये जो कैंडल बन रही है ये अप साइड की कैंडल है वीक के ऊपर, और वीक के ऊपर इस वक्त हमारा यूएस ऑयल का जो व्यू है वो अप साइड का होगा। और अगर हम इसके अप साइड पे टारगेट देखें तो अप साइड पे मुझे अभी ये इस वीक में हो सकता है 85 को टच कर जाए, इस पॉइंट को आके टच करके और फिर दोबारा नीचे आ सकता है। लेकिन ये जो इसने कैंडल बनाई है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, और बुलिश एनगल्फिंग कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है कि आगे आने वाले वक्त में आपका जो यूएस ऑयल है वो अप साइड पे जाने की सलाहियत रखता है। यानी कि तकरीबन $3 ये आप जा सकता है, $2.5 या $3, $2.50 या फिर $3 तक ये आप जाने की सलाहियत रखता है यहाँ से। इसलिए जो यूएस ऑयल में आप ट्रेड ढूंढेंगे वो अप साइड की ढूंढेंगे। अगर आपको ये वाला पॉइंट अपना ये 81.79 81.80 से थोड़ा सा नीचे आप 81 कर लें, 81.50 कर लें, इसको स्टॉप लॉस रखें और मार्केट में अप साइड के ट्रेड ढूंढना शुरू करें, तो आप इंशाल्लाह इसमें प्रॉफिटेबल रहेंगे। दोनों व्यू मैंने आपको बता दिए, यूएस ऑयल का भी वीकली व्यू बता दिया और उसके साथ गोल्ड का भी वीकली व्यू बता दिया। हमें ज्वाइन करने के लिए हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश होती है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे।